अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप सब की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ पापड़ी चाट की रेसिपी। तो इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। रमज़ान मुबारक की बेस्ट रेसिपीज़ में से एक है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। इस रेसिपी को, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जिस तरह से मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताऊंगी, मेजरमेंट बताऊंगी तमाम अज्जा की। तो इसके अंदर जो अज्जा हैं, जो गोलगप्पे के पेड़े बनाने के लिए हमने आटा तैयार करना है, उसमें सबसे पहले एक बाउल जो है आपने ले लेनी है सूजी। यहाँ पर मेरे पास वही बाउल मौजूद है जिसमें मैंने बड़ा भर के सूजी लिया है। तो उसी तरह के बाउल में मैंने लिया है हाफ क्वांटिटी में मैदा और उसी बाउल में उस क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी में आटा। ये वो मेजरमेंट्स हैं जिनका आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग सूजी, मैदा, आटा और इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटे को सारा मिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी फाइन सी डो बन गई है। अभी ये कंप्लीट रेडी नहीं हुआ। अब आपने इसे मिक्स करने के बाद कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से हाथ से गूंदना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, 2 मिनट तक इस तरह अच्छे से आपने इसको हाथों से गूंदना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मिनट तक आटे को अच्छे से जान लगा के गूंदा है, ठीक है। और अब हम इसे ना रेस्ट पे दे देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा फूल गया हुआ आटा। सूजी जो है वो फूलती है और ये अच्छा सा राइस हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और रोटियां बेल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े तैयार हैं। आप देख सकती हैं जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी उसके 9 पेड़े बन के तैयार हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम पेड़ा ले लेते हैं। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इसको। मैं मैदा ही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे और हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। इस तरह की चपाती आपने बना के तैयार करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल मोटी नहीं है, पतली है और आपको चपाती जहाँ से मोटी लगे आप वहाँ से इसको बेलन की मदद से बेलें और पतली कर लें। मैं इस तरह से बाकी सारे पेड़ों की भी चपातियाँ तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो 9 पेड़े थे वो मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। इनको मैंने रैप्स में रखा है ताकि ये चिपके ना। तो अब हम ऐसा करेंगे, एक कटर ले लेंगे। ये मेरे पास गोल साइज का कटर है, तो उस कटर से अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले लें, किसी भी बर्नी का ढक्कन ले लें, कोई भी गोल चीज़ ले लें परफेक्ट सी। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट माशाल्लाह तैयार है। अब ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर जो है वो पापड़ियाँ ऐड करूँगी और इनको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए फ्लिप कर करके हमने डीप फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो कलर है वो अच्छा सा लाइट सा ब्राउन हो जाए। याद रहे आपने ज़्यादा देर तक इन्हें तेल में नहीं छोड़े रखना। अगर आप ज़्यादा देर तक तेल में छोड़े रखेंगे तो ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी, जो कि एक अच्छा कलर नहीं समझा जाता और ना ही वो दिखने में अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पापड़ियाँ जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारा पापड़ी बनके तैयार हुई है, करारी सी पापड़ी। तो चलिए आइए अब पापड़ी की चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर लेयर लगा देंगे पोटैटोज़ की। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड करें। यकीन जानिए ये चाट जो है ये सबसे मुनफरिद है और सबसे लजीज और मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसमें ऐड और ड्रॉप करें। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही और अब इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे इस पे। यहाँ भी मेरे पास मौजूद है दाल से, थोड़ी सी दाल से डालेंगे इस पे। इससे इस चाट का जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास अनार है, कुछ अनार स्प्रिंकल कर देंगे इसमें। और बस हमारी पापड़ी की चाट जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे उधर अब इस पे जाएगा धनिया,
अब इसमें जाएगा पुदीना, जस्ट फॉर टेस्ट, कमियाँ ज़्यादा कर लें आप। और एट द एंड इसमें जाएगी पापड़ी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पापड़ी चाट बनके बिल्कुल तैयार है। वन मोर थिंग जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जब भी आप सर्व करें तो आप अपने बर्तन को साइड से जो है वो नीटली क्लीन कर लें, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के मैनर्स में आता है और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। साइड्स क्लियर कर लें, अपना टेबल बिल्कुल अच्छे से सजाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। इस रेसिपी को थम्स अप करना, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में एक नई